हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तरीक वेद एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं संसार के प्रमुख महाद्वीप के बारे में। ठीक है, कितने सारे महाद्वीप हैं आपको पता ही होगा, 7 हैं। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। ठीक, 7 महाद्वीप में एक ऐसा भी द्वीप है जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता। आपको पता है वो कौन सा द्वीप है? ठीक है, कमेंट में जरूर किया। चलो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। ठीक है, और जो संसार के महाद्वीप है उनका मैं क्रम बता देता हूँ, कौन सा जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप है। ठीक, सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप है। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप, ये सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास उत्तरी अमेरिका। ठीक, फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास दक्षिणी अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास अंटार्कटिका महाद्वीप, जो यहाँ पे कहीं पे है, ऐसे इस तरह से बनेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पे। ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप, और ये आता है हमारे पास फिफ्थ नंबर पे। ठीक, फिफ्थ नंबर पे ये हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास बात करें हम 6 नंबर पे, तो ये यूरोप महाद्वीप है 6वें नंबर पे। ठीक, 6वें नंबर पे हमारे पास यूरोप महाद्वीप है, और 7वें नंबर पे हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों, आपने देखा कि कितने सारे महाद्वीप हैं हमारे इस संसार में। पृथ्वी हमारा एक संसार है जिसमें जीवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात कर रहे थे एशिया महाद्वीप की। दूसरे नंबर पे हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे हमारे पास उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। चौथे नंबर पे हमारे पास दक्षिणी अमेरिका, और 5वें नंबर पे है अंटार्कटिका महाद्वीप, और 6ठे नंबर पे हमारे पास है यूरोप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और 7वें नंबर पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही होगा दोस्त, एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ एक ऐसा महाद्वीप है जो देश भी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है, आप बता सकते हैं उसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या बोलते हैं उसको, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, और न्यूजीलैंड इसी में लगा हुआ एक छोटा सा देश है, न्यूजीलैंड। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। ठीक है, तो और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा, अगर हम महाद्वीप के बारे में बात किए तो ये है एशिया। ठीक, एशिया एरिया वाइज भी और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। और मैं फैक्ट से बताता हूँ, जैसे कि ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है निरक्षर ज़्यादा है, मतलब पढ़े लिखों की संख्या जो है कम है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं, अंध। ठीक, तो अंध महाद्वीप ये हो गया अफ्रीका। और मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा अगर देशों की संख्या है कहीं पे तो ये यहीं पे है अफ्रीका महाद्वीप में। कितने हैं दोस्तों? 54 जो कंट्रीज़ अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा। उसके बाद कंट्रीज़ की मैं बात करूँ ना, देशों की संख्या के बारे में, तो 51 जो है यहाँ पे है यूरोप में, और 50 अगर देश है तो वो है एशिया में। ठीक, 50 देश यहाँ पे हैं। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण जो ज़्यादा देश वाले हैं उनको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, वैसे उत्तरी अमेरिका में वही कुछ 48 ऐसा कुछ है, और इसका आप डेटा देख लेना। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक देश है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा है न्यूजीलैंड, जो उसका एक आइलैंड है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, न्यूजीलैंड का आइलैंड है वहीं पे, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है ये पूरा। और यहीं पे दोस्तों एक अभी एक नया क्या खोजा गया है, अंदर में समुद्र के अंदर में एक और आइलैंड खोजा गया है, जिसका नाम दिया गया है जीलैंड करके। ठीक, जीलैंड एक नया यहाँ पे न्यूजीलैंड के बगल में खोजा गया है, यहाँ पे आसपास। तो उनको एक अलग से, मतलब क्या बता रहे हैं, महाद्वीप बता रहे हैं। हो सकता है आगे आप पढ़ेंगे 8 महाद्वीप होते हैं करके। ठीक, तो ये रहा बेसिक अभी जानकारी मैंने दिया, जैसे कि कौन कौन से महाद्वीप होते हैं, और इसमें बेसिक मैंने अभी बताया।
तो आगे चलते हैं हम टॉपिक पे और हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों आगे हम बताने वाले हैं कि इन जो महासागर आपको दिख रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी बताते हैं हमको। महाद्वीप तो हो गया, अब महासागर के बारे में भी आपको बताते चलते हैं। तो महासागर के बारे में बताऊँ तो 4 मुख्य जो महासागर होते हैं वो हैं। जैसे कि पहला हम बात कर रहे हैं तो पहला मैं बता देता हूँ प्रशांत महासागर। दूसरा बारे में बात करता हूँ तो आर्कटिक, जो आर्कटिक सर्कल में है, आर्कटिक महासागर। तीसरा की बात करूँ तो हमारे पास है उत्तरी अटलांटिक महासागर। और चौथे की बात करूँ तो वो है हिंद महासागर, ठीक है। अब इन्हीं को 2 पार्ट में बांट गया है अटलांटिक महासागर को। उत्तरी अटलांटिक, ये वाला जो है उत्तरी अटलांटिक है, और ये जो नीचे वाला है वो दक्षिणी अटलांटिक है, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। 2 पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है, अटलांटिक महासागर को। जो ठीक है, अंटार्कटिका और अटलांटिक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है, अटलांटिक महासागर, ठीक। अब इनमें छोटे छोटे सागर भी होते हैं। ये जो महासागर है उनको ओशियन बोलते हैं, ओशियन। और जो सी रहते हैं ना, सी यानी समुद्र होता है, वो छोटा छोटा रहता है इनके बीच में। इसके अलावा जैसे कि स्ट्रेट होते हैं, खाड़ी, और बहुत सारी चीज़ होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ठीक, तो चलो आगे चलते हैं हम। कौन कौन सा समुद्र हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ कैरेबियन सी। कैरेबियन सी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, मैक्सिको की खाड़ी पे है। ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे कैरेबियन सी आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, कैरेबियन सी है, ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। ये भी एक सी है लेकिन ये गल्फ़ बोल देते हैं, खाड़ी बोल देते हैं। खाड़ी ऐसा जहाँ पे मतलब जो है सामान का आवाजाही ज़्यादा होता है, वहाँ पे वो लोग यहाँ पे क्या बनाए रखते हैं, सामान का व्यापार करने के लिए बनाए रहते हैं, ठीक है, बंदरगाह वगैरह, ठीक है। तो ये खाड़ी कहलाता है। तो यहाँ पे आप मैं प्रमुख रूप से बता देना चाहता हूँ, कैरेबियन सी है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास पड़ता है, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास पड़ता है ये, ठीक है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, सागर में जो है कैरेबियन सी पड़ गया आपका, कैरेबियन सी, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो बात करते हैं हम लोग, ठीक। ये रेड सी, लाल सागर की बात करूँ मैं, यहाँ पे है लाल सागर। तो ये कौन से सागर का हिस्सा है, तो ये जो है दो देशों के बीच में है, ये सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और सूडान, इरिट्रिया के बीच में। तो ये दोस्तों ऐसे तो 2-3 सागर से ये पानी यहाँ पे आता है। कुल मिला के अगर बोले तो पूरा सागर जो है दुनिया का साथ जुड़ा हुआ है। ये जो है पर हिंद महासागर है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये हिंद महासागर है, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है हिंद महासागर है ये वाला। लेकिन वहाँ पे जो गल्फ़ ऑफ एडान में पानी आता है, ठीक। गल्फ़ ऑफ एडान के बाद गल्फ़ ऑफ अदान बोलते हैं उसको हिंदी में, गल्फ़ ऑफ अदान, ठीक। गल्फ़ ऑफ अदान से यहाँ पे पानी आता है रेड सी में। तो ये रेड सी, ठीक, रेड सी ये है, ठीक, रेड सी है यहाँ पे। और रेड सी में उसका पानी रेड नहीं रहता है ना, याद रखना आप। रेड सी बोलती है तो इसका मतलब पानी भी रेड होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेड सी उसका नाम ही है, पड़ गया है। जैसे ब्लैक सी भी है, ठीक है, थोड़ा सा उसका कलर हल्का सा रहता है। कभी कभी देखा गया है कि कहीं जैसे अपन जयपुर को कभी कभी गुलाबी शहर बोलते हैं, तो एक समय ऐसा था कि राजा ने उसे पूरा गुलाबी कर दिया था, इसलिए बोला जाता है। तो ठीक है, रेड सी ये है। और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ठीक। आगे बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है मेडिटेरियन सी और इसी से लगा हुआ है रेड सी, ठीक, इसी से लगा हुआ है रेड सी। हमारे पास मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर होता है, ये भूमध्य सागर हो गया। और ये है रेड सी यानी कि लाल सागर। ये दोनों एक दूसरे से स्वेज कैनाल के द्वारा यहाँ पे जुड़ा रहता है। ये नहर आया है पतला सा इजिप्ट से होते हुए और इजराइल से जुड़ा हुआ, स्वेज कैनाल बोलते हैं इसको, ठीक। हो सकता है ये वाला हो या ये वाला हो, ठीक। तो उसको बोलते हैं स्वेज कैनाल, यहाँ से आया हुआ है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। मेडिटेरियन सी ने भूमध्य सागर, आपको अंग्रेजी में भी पता होना चाहिए क्योंकि आजकल अंग्रेजी का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। लाल सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, ठीक है, पर्शियन गल्फ़, ठीक है, गल्फ़ ऑफ अदान, ये हो गया। ये सब खाड़ी और सागर है,
ठीक है, जो महासागरों का कुछ पार्ट से मिलकर बने रहते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग। इसके अलावा हम बात करते हैं ऊपर की साइड में, अगर देखें तो ये कैस्पियन सागर है और ये है काला सागर यानी ब्लैक सी, ठीक है, और ये है ताइरहेनियन सी, ठीक है, ताइरहेनियन सी है। ओके, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग कहाँ पे है, कौन सा, सी ऑफ मरमरा का सागर कहाँ पे है, मरमरा का सागर ये है, ठीक है, जो इस्तांबुल है यहाँ पे, और ये टर्की के बगल छोटा सा ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। ये वाला जो सागर है, ये जो सागर है सी ऑफ मरमरा है, ठीक। और मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको कैसा है, ठीक। सी ऑफ मरमरा, ये इटली आ गया, एक मिनट, टर्की के पास है ये इस वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जो इस्तांबुल वाला क्षेत्र है, ये ब्लैक सी और मेडिटेरियन को सी को जोड़ने वाला ये क्षेत्र जो होगा आपका, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को, ये जो यहाँ पे जो सागर दिख रहा है आपको, ये वाला सागर, वो है आपका कौन सा सागर जिसको आप देखने वाले हैं, वो है सी ऑफ मरमरा, ठीक है, यानी मरमरा का सागर। तो बहुत ही बेहतरीन ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा। और मैं जो बहुत सारे सागर हैं उनके बारे में भी बताते जाता हूँ, तो कौन कौन से सागर आप देखते रहिए, ठीक है। तो ये है इटली की जो राजधानी है रोम है, उसके बगल में है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी बोलते हैं, अंग्रेजी में याद रखें क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ अंग्रेजी में ही पूछा जाता है, हिंदी में लिखा रहेगा बट अंग्रेजी शब्द लिखा रहता है। एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी, ये है हमारे पास इटली के बगल में, एड्रियाटिक है, इटली से एड्रियाटिक समझ लेना आप, ठीक, इटली से एड्रियाटिक, ठीक। और ये जो है हमारे पास, ठीक, लोनियन सी, लोनियन सागर कहाँ पे है ऐसा पूछ देगा, लोनियन सागर जो है आपका कटानिया, ठीक, पेलमारो, ये ग्रीस के बगल में आप समझ सकते हैं, ग्रीस देश है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता होगा ग्रीस, आप सुनते हैं ग्रीस की राजधानी एथेंस, तो लोनियन सी है। ग्रीस के बगल में भी एक सागर है, ठीक, जो है मेडिटेरियन सी, ठीक। एड्रियाटिक सी के बारे में आप देख लें, तो एड्रियाटिक सी जो है ये आपके पास है ग्रीस की साइड में। तो इसका बॉडी देख सकते हैं आप, एरिया कितना है, 138,600 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 1,38,600 किलोमीटर स्क्वायर। और मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे आप पढ़ते हैं तो बहुत सारा सागर है हमारे पास, ठीक है। तो ये महाद्वीप हो गए, और सागरों के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, तो कैस्पियन सागर के बारे में बात कर लेते हैं। कैस्पियन सागर कहाँ पे है और उसके बारे में मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी और इस डिटेल में देखते हैं, ठीक। तो कैस्पियन सागर दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसमें 5 देशों की सीमाएं लगी है। कैस्पियन सागर एक प्रकार का झील है ना, ठीक है, और सागर भी कह सकते हैं, झील यानी सागर ही है, लेकिन सागर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, झील थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। 5 देशों की सीमाएं लगी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो इसका ट्रिक है मैंने बनाया है, रुक टू ए आई। अब इसको सबको याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पीएससी पूछता है या यूपीएससी पूछता है कि कौन देश से कौन सा सागर लगा हुआ करके, ठीक है। तो कजाकिस्तान, आगे हम बात करें कजाकिस्तान की, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस की, ठीक है, और ये इससे लगा हुआ है आपका कैस्पियन सागर, ठीक। इसको ट्रिक क्या याद रख सकते हैं, रुक टू ए आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रुक टू ए आई करके हम लोग याद किए हैं। जैसे कि ये मैंने ट्रिक बनाया है, ये लिखा मैंने, रुक टू ए आई, ठीक। तो रूस से हो जाएगा क्या चाहिए आपका, रूस से हो जाएगा आपका रूस, रूस से हो जाएगा आपका रूस, ए से हो जाएगा यहाँ से, ऐसे ऐसे मैं क्लॉकवाइज गया हूँ, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज गया हूँ, तो मैं आपको ऐसे याद कराता हूँ। रूस, आर यू से हो जाएगा रूस, और के से हो जाएगा कजाकिस्तान, टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, टू से, और ए आई मतलब हो जाएगा, ए आई मतलब हो जाएगा ईरान और अजरबैजान,
ए से हो जाएगा अजरबैजान और आई से हो जाएगा ईरान। ठीक है, तो रुक टू ए आई, ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक, रुक टू ए आई, रूस, कजाकिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान ना, आर यू फॉर रूस, आर यू फॉर रूस, और टू फॉर तुर्कमेनिस्तान, टी यू फॉर तुर्कमेनिस्तान। ठीक, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, आई फॉर ईरान होता है और ए फॉर अजरबैजान हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे याद रख सकते, बहुत बेहतरीन ट्रिक है रुक टू ए आई। तो अभी क्या है, ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दुनिया में, तो उसको रोकना भी है हमको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर कंप्यूटर हमारा स्वयं सोचने लगेगा तो हम क्या करेंगे दुनिया में। तो कैस्पियन सागर से क्यों उनकी देश लगा रहा है, तो रुक टू ए आई, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये सारे देश लगे हुए हैं, आपको याद रखना है। और ये आप देख पा रहे हैं कहाँ पे है, ये यूरोप महाद्वीप पे यहाँ पे है। ठीक, और ये पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका, मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन कैसा पूछा था, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा था, ये आपको पूछा गया था, ये जैसे ये निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एड्रियाटिक सागर से अल्बानिया लगा है, काला सागर के क्रोएशिया, कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान। तो देखो अभी कैस्पियन सागर हमने पढ़ा, कजाकिस्तान में लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको ये बन चुका, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर से लगा हुआ आपका कजाकिस्तान है, ये वाला क्वेश्चन, ये पॉइंट अभी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, रुक टू ए आई, रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तो कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान लगा हुआ है। भूमध्य सागर से मोरक्को लगा है या सीरिया लगा है, इसका हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन यूपीएससी का आया हुआ है, लोक सेवा आयोग, ठीक, संघ लोक सेवा आयोग का प्रश्न है। ठीक, अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो अभी हम कैस्पियन सागर के बारे में रुक तो यही हम ट्रिक देख चुके हैं। इसके बारे में बताते हैं दक्षिणी चीन सागर से कौन कौन सा लगा हुआ है। दक्षिणी चीन सागर ये प्रशांत महासागर का एक पार्ट है, दक्षिणी चीन सागर, और यहाँ पे है। ठीक, भारत और मतलब एशिया पूरा महाद्वीप उसके बगल में कहा जाए तो प्रशांत महासागर में है ये। चीन ये 5016 मीटर है, ये अधिकतम इसकी गहराई जो है। ठीक, चीन के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसको दक्षिण चीन सागर बोलते हैं। ठीक, और इसके बारे में बात करते हैं तो दक्षिण चीन सागर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो है व्यापार का केंद्र है, दक्षिण का जो चीन सागर है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक केंद्र है। लगभग 40-50% यहाँ पे व्यापार होता है पूरी दुनिया में, और चीन से पूरे दुनिया में देश में यहाँ पे सामान जाता है और सामान आता भी है। ठीक है, आयात निर्यात होता है यहाँ से। बेरिंग सागर कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर यहाँ पे है, तो ऊपर में है बेरिंग महासागर। ठीक है, बेरिंग सागर कहा जाए तो, महासागर तो प्रशांत महासागर है, बेरिंग सागर है यहाँ पे। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका और एशिया को जोड़ता है। ठीक, दक्षिण चीन सागर यहाँ पे हो गया, ये बेरिंग सागर हो गया, आपने देख लिया। अब हम चलते हैं आगे, जो महत्वपूर्ण हैं इसमें कौन कौन सा देश लगा है, ये भी पूछ सकते हो, तो आपको समझ में आ रहा है दक्षिण चीन सागर से चीन लगा होगा। ठीक है, बेरिंग सागर से आपने देख लिया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, महाद्वीप जुड़ा हुआ है। ठीक, महाद्वीप, ऐसा कोई देश ऐसा पर्टिकुलर वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा देश, लेकिन उसका ज़्यादा नहीं पूछता है। जो मेन सागर है उसके बारे में बताता हूँ, और ये सिर्फ आपको लोकेशन पता होना चाहिए। तम्मान सागर कहाँ पे है, तो तम्मान सागर है और जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। तम्मान सागर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे अलग कर रहा है, ये जो तम्मान सागर है। ठीक है, ये पीला कलर में जो दिख रहा है आपको तम्मान सागर, ठीक, यहाँ पे है। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। आगे बात करें तो हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। और आगे बात करें हम अधिकतम गहराई में सही क्रम कौन सा है, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा गहरा है कौन सा कम गहरा है। ठीक है, तो हम जैसे पहला देखें कैरेबियन सागर, जो सागर की बात कर रहा हूँ मैं, महासागर तो हमने 4-5 देखे हैं। ठीक है, उसी के अलावा हमने सागर देखे, तो कैरेबियन सागर जो है 7686 मीटर है, सबसे बड़ा। फिर दक्षिण चीन सागर है, फिर बेरिंग सागर है, मतलब कैरेबियन सागर आपका सबसे गहरा है, फिर दक्षिण चीन सागर है, फिर बेरिंग सागर है, फिर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर आपका कम गहरा है। ठीक है, और उसके बाद जापान सागर। ठीक, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी है, जिसको मैं बता चुका हूँ भूमध्य सागर है करके, तो आप कंफ्यूज ना होना कि। ठीक है, बड़ा अगर बात करें तो सबसे बड़ा भी भूमध्य सागर है। इसमें अगर हम बात करें लेकिन ये बड़ा है भूमध्य सागर, लेकिन
दूसरे नंबर पे दक्षिण चीन सागर है, पर गहराई के मामले में ये लास्ट में आ रहा है, अभी सेकेंड लास्ट में। ठीक है, तो आप ये बात भी याद रखना। भूमध्य सागर बड़ा तो है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाया था भूमध्य सागर कहाँ पे है करके। ये देखिए आप, भूमध्य सागर ये है, मेडिटेरियन सी, इतने सारे देशों से लगा हुआ मेडिटेरियन सी, जो रेड कलर में आप दिख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, ये वाला मेडिटेरियन सी। तो आप दिमाग में बैठाते हुए चलिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी से भी आ सकता है। यूपीएससी का है, यूपीएससी का है, पीएससी का है, और कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, सागर के बारे में पूछा ही जाता है। कौन सा सागर अभी चर्चा में रहेगा उसी को दे देगा। ठीक है, अगले बात करते हैं हम। अगला फैक्ट की बात करता हूँ, तो टर्की देश 3 सागर से घिरा हुआ। टर्की देश अकेले, टर्की जो है भूमध्य सागर इधर लगा हुआ है, इधर से काला सागर लगा हुआ है, इधर से मरमरा सागर लगा हुआ है। बताया था ना, मरमरा सागर बीच में है, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। ठीक है, वहीं पे इस्तांबुल है। ठीक है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं 3 देशों से घिरा हुआ कौन सा देश है, तो टर्की है भैया, 3 देशों से घिरा हुआ। ठीक है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। ठीक, उत्तर से काला सागर है, भूमध्य सागर जो है बीच में है, और पश्चिम में है दक्षिण सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। ठीक, तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके। बाकी आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है 3 सागर से घिरा हुआ है। ठीक, मरमरा एक छोटा सा सागर है, फिर भी उसको सागर कह दिया गया है, उसको एक प्रकार भूमध्य सागर का पार्ट है वो। ठीक, लेकिन लोगों की अपनी अपनी नाम देने की प्रथा चली आ रही है, तो कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, विश्व के प्रमुख खाड़ियाँ, खाड़ी भी एक सागर का जो पार्ट है। अब खाड़ी जैसे गल्फ होता है, ठीक, मैंने बता चुका हूँ, जो सागर और गल्फ में ज़्यादा कुछ अंतर बस इतना होता है कि वहाँ पे व्यापारिक केंद्र होते हैं। खाड़ियाँ जो हैं प्रमुख व्यापार का केंद्र होती हैं। सागर जबकि बड़ा होता है और खाड़ी थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक, और ये देख रहे हैं आप, तो कौन कौन सा खाड़ी है, तो जो मेन खाड़ी है उसके बारे में बताता हूँ। कार्डियन की खाड़ी, कार्डियन की खाड़ी ये है, कार्डियन की खाड़ी। और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये है आपके पास यूरोप महाद्वीप में कार्डियन की खाड़ी। ठीक, हडसन की खाड़ी की बात करें तो ये है उत्तरी अमेरिका में हडसन की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको के पास है ये वाला। ठीक है, मैंने बताया था मैक्सिको। ठीक है, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी यहाँ पे गल्फ ऑफ पर्सिया इसको बोलते हैं, फारस की खाड़ी, ये जो है सऊदी अरब के बगल में। ठीक, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, विश्व में की सबसे बड़ी खाड़ी जो है मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको रेड में, ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। खाड़ी के रूप में अगर जाना जाता है तो जहाँ पर व्यापारिक केंद्र है, ऐसा बोल सकते हैं। खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। हडसन की खाड़ी की तट रेखा विश्व की सभी खाड़ियों में सबसे अधिक है। जो हडसन की खाड़ी है आप देख रहे हैं, ये वाला अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, तो ये जो है विश्व की सबसे जो है इसकी सबसे लंबी रेखा, मतलब तट रेखा है बोला जाए तो। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चंस जो आए हुए थे और उसके थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा सागर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है जो पीएससी में आगामी वर्षों में आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया में है, एड्रियाटिक सागर अल्बानिया में है, ऐसा ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, सही युग्म है। तो इसका आंसर वैसे बी आ रहा है 1, 3 और 4। तो 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। ठीक, मैंने आपको जैसे बता ही चुका हूँ कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान लगा हुआ कैस्पियन सागर से, सही बिल्कुल। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया से लगा हुआ है। एड्रियाटिक सागर कहाँ पे है उसको हम देख लेते हैं। एड्रियाटिक सागर से कौन कौन से देश लगा है, देखो क्रोएशिया लगा है, इटली लगा है, अल्बानिया लगा है, मोंटेनेग्रो लगा है, स्लोवेनिया लगा है, बोस्निया लगा है, एंड हर्जेगोविना लगा है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है एड्रियाटिक सागर। जैसा कि हम बात कर चुके हैं एड्रियाटिक सागर कहाँ पे है, ये वाला। ठीक, आप थोड़ा सा भूल जाएंगे क्योंकि बहुत सारा चीज़ हो जाता है एक साथ। एड्रियाटिक सागर है, मैंने ये बताया था। ठीक, एड्रियाटिक सागर है करके, ये देखो इटली के बगल में है करके बताया था ना मैं एड्रियाटिक सागर। ये देखो एड्रियाटिक सागर लगा हुआ है, ये देखो कितने सारे देशों से लगा हुआ है। यही क्वेश्चन आया था कितने देशों से लगा हुआ है, एक देश दे देगा और उससे पूछ लेगा इस देश से लगा है कि नहीं करके।
तो देखो इटली से लगा हुआ है, क्रोएशिया से लगा हुआ है, बोस्निया एंड हर्जगोविना से लगा हुआ है, ठीक है, मोंटे नेग्रो से लगा हुआ है, ठीक, तिराना से लगा हुआ है, अल्बानिया, तिराना इसकी राजधानी है, अल्बानिया सॉरी देश है ना, अल्बानिया इसका देश है, अल्बानिया से लगा हुआ है, ये अल्बानिया एक देश है, अल्बानिया देश से लगा हुआ है। तो कितने सारे आपको याद रखना पड़ेगा, सोच सकते हो आप, ठीक है। और अंत में यहाँ पे जो है नेपल्स, बारी जगह पूछ सकता है आपको, तो आपको देश पूछेगा ऐसे पर्टिकुलर जगह के बारे में पूछेगा। तो देखा आपने देखा इटली है, क्रोएशिया है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है और अल्बानिया है। इसके अलावा कौन सा देश दिया हुआ था उसमें आप देखे थे, मैं देख लेता हूँ एक बार और कौन कौन सा देश दिया हुआ है और कौन सा हमारा छूट रहा है उसमें क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चंस में आता हूँ मैं, ये देखो क्रोएशिया हमने पढ़ा, इटली पढ़ लिया, अल्बानिया पढ़ लिया, मोंटेनेग्रो ये भी पढ़ लिया, स्लोवेनिया, और स्लोवेनिया हमारा छूट गया। स्लोवेनिया कहाँ पे हम देख लेते हैं मैप में, स्लोवेनिया कहाँ पे है हमें देखना पड़ेगा। तो स्लोवेनिया हमारे पास है स्लोवेनिया, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर में, मैं आपको दिखाता हूँ स्लोवेनिया कहाँ पे है, ये ठीक, ये जो स्लोवेनिया है वो लगा हुआ है आपके यहाँ पे, थोड़ा सा लगा है। तो आपको इतना सारा याद रखना पड़ता है, देखिए ठीक, इतने सारे देश हैं जो लगे हुए थे। तो ये हो गया हमारे पास एड्रियाटिक सागर का भी आप याद रखना। और इसके अलावा हमने बात कर लिया, उसके अलावा हम काला सागर की बात करते हैं। काला सागर से कौन कौन सा लगा हुआ है, काला सागर से लगा हुआ है अल्बानिया लगा है कि क्रोएशिया लगा है, तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, क्रोएशिया नहीं लगा हुआ है, ठीक है। काला सागर से यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया और तुर्की लगा हुआ है। काला सागर से कौन है, यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, ये सब देश लगा हुआ है काला सागर से। इसका भी दिखा देता हूँ आपको लोकेशन, काला सागर से कौन कौन सा लगा हुआ करके, ठीक, ताकि एकदम क्लियर हो ना कॉन्सेप्ट और आपको याद करने में भी आसानी हो, ठीक है। ब्लैक सी से ये देख रहे हो आप ऊपर में, ब्लैक सी, ठीक। अब इससे कौन कौन सा देश हम लगा हुआ है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देश लगा हुआ रोमानिया, ठीक, और ये लगा हुआ बुल्गारिया, ठीक। ये इस्तांबुल है, टर्की का पार्ट है इस्तांबुल, ये टर्की है देश, ये टर्की है, थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाता हूँ, टर्की है, ये टर्की है, छुपा हुआ थोड़ा सा, टर्की देश है। जॉर्जिया है, ठीक, और यहाँ पे यूक्रेन, ठीक, रोमानिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, टर्की और ये जॉर्जिया, इतने सारे देश आपसे लगे हुए हैं। और रूस, ये रूस का पार्ट है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये रूस का पार्ट है, ये वाला ये रूस का पार्ट है, ये जॉर्जिया है, ये है टर्की, ये है इस्तांबुल टर्की का पार्ट है, ये बुल्गारिया, ये आपका है रोमानिया और ये है यूक्रेन। आपको इतना सारा कोई ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ट्रिक आपके सामने बता देता हूँ, जैसे टर्की है तो टर्की का आप टी ले लिया, टर्की का आप क्या लेंगे, टी ले लेंगे, ठीक। और यूक्रेन का क्या लेंगे आप, यू ले लेंगे, यूक्रेन का यू ले लेंगे, टू बन गया, ठीक है। और उसके बाद क्या ले सकते हैं, रोम, टू रोम, बीजी, ठीक है। बी से बुल्गारिया वाला बी ले लेते हैं और टू BRG, ठीक है। ब्लू रेड एंड ग्रीन, टू ब्लू रेड एंड ग्रीन हो गया। और रूस का यहाँ पे हो जाएगा प्ले, एक, ठीक है। तो रूस से आर भी हो जाएगा वहाँ पे, तो ऐसे बना सकते हैं आप कुछ, टू BRG मतलब ब्लू रेड ग्रीन, ठीक है। तो ब्लू से हो जाएगा आपको बुल्गारिया, रेड से हो जाएगा आपको रोमानिया, ग्रीन से हो जाएगा जॉर्जिया, ऐसे करके आप कुछ भी ट्रिक आप बना सकते हैं अपने मन से। तो टू BRG हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम ब्लैक सी देखोगे तो BRG हो जाओगे, कलरफुल करने का तुमको मन करेगा, इसलिए मैं कलर बता रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो आप ट्रिक कोई भी बना लीजिए, आपको याद करना जरूरी है। तो TU हो जाएगा, TU BRG आप याद रख लें। TU से हो जाएगा टर्की और यूक्रेन,
बी से हो जाएगा बुल्गारिया, आर से हो जाएगा रोमानिया, जी से हो जाएगा जॉर्जिया, और एक याद कर लेना आर, तो बी आर, ठीक है, डबल आर हो जाएगा वहाँ पे, तो रूस हो जाएगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वैसे मैं भी जैसे याद हो जाता है तो कभी कभी आसानी से भी कर लेते हैं, नहीं तो क्या होता है ट्रिक बनाना ही पड़ता है ना। इसके अलावा हम बात कर रहे थे, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे गया, तो खाड़ी की बात कर रहे थे हम लोग, बहुत सारे खाड़ी हैं वहाँ पे, और मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था यहाँ पे। तो काला सागर के बारे में हमने देख लिया, एड्रियाटिक सागर के बारे में देख लिया मैप में, और काला सागर के बारे में भी हमने देख लिया मैप में। कैस्पियन सागर के बारे में बता सकता हूँ मैं, ट्रिक आपको उसके बारे में बताया था मैं, ट्रिक बताया था मैं, तुर्कमेनिस्तान रूस वाला, है ना। तो इसके लिए ट्रिक आपको शुरू में बता चुका हूँ मैं। क्या ट्रिक था आप याद करके बताइए मुझे, मैं आपको और दिखा देता हूँ ट्रिक क्या था। टू रुक ए आई, ये देख रुक टू ए आई क्या था, रुक से हो जाएगा रूस, टू से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, के से हो जाएगा यहाँ पे कजाकिस्तान, ए से हो जाएगा अजरबैजान, और आई से हो जाएगा इटली। ऐसे करके हमने बताया था आज ये वाला, ठीक। तो ये ट्रिक तो आपको याद ही है। अगला हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में बहुत सारा देश आ जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भूमध्य सागर, ठीक है। स्पेन है, फ्रांस है, मेक्सिको है, ठीक है, स्पेन, फ्रांस में मोनाको, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। ये भी जो आपको उतना समय एड्रियाटिक सागर देखे हो उसमें भी बहुत सारे देश है, जैसे आप देख रहे हो मोंटेनेग्रो, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना, ये एड्रियाटिक सागर में भी लगा हुआ है ये वाला देश, और ये वाला देश, और ये भूमध्य सागर से भी लगा हुआ है। तो आपको लोकेशन बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, भूमध्य सागर और एड्रियाटिक सागर लगभग लगे हुए हैं, ठीक है। तो अल्बानिया, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक। तो ये सारे देश भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। और लाल सागर की बात करें, आपको बहुत ही जो खाड़ी देश हैं, मतलब अरब देश कहा जाए, अरब देश वो लगे हुए हैं लाल सागर से, जैसे सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। ये मिस्र अफ्रीका का देश है, आप फिर भी उससे लगा हुआ है रेड सागर से, ठीक है। मिस्र एक्सेप्शन हो जाएगा, मिस्र, सूडान, ठीक है, इरिट्रिया, जिबूती, ये सब अफ्रीकन कंट्री हैं, और सऊदी अरब, यमन, इससे लगे हुए हैं, ठीक है। गल्फ, पर्शियन गल्फ से फिर बाकी देश लगे हुए हैं। अरब, ये जो सऊदी अरब है वो भी पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है। तो इतने सारे आपको देश, और साथ में आपको सागर महासागर आपने पढ़ा, तो कैसा लगे आप कमेंट में बताइए दोस्तों, और बढ़िया लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ तो और अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, अपना पूरा 100% दूँगा, ठीक, आने वाले समय में, ठीक। इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सागर की लवणता क्या होती है, बहुत सारा समय हो गया। सागरीय लवणता क्या है, सी सैलिनिटी, मतलब सागरीय लवणता या सॉल्टिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। सागरीय लवणता क्या है, सागरीय जल और सागरीय जल में घुले पदार्थ, कभी कभी पूछ लेता है सागरीय लवणता क्या है। सागर में जो जल रहता है और सागरीय जल में घुले पदार्थ का जो अनुपात होता है उसको सागरीय लवणता कहते हैं। आप याद रख सकते हैं, वाटर, वाटर घुले पदार्थ, और सागरीय तो सामने में है ही, तो जल और जल में घुले पदार्थ के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं, ठीक है। सोडियम जैसे क्लोराइड है, उसका ज़्यादा योगदान रहता है, ठीक है, जल में जो लवणता बढ़ाने में सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होता है, भूमि से ही प्राप्त करेगा भाई कोई भी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं सागरीय लवणता क्या है, तो जल, सागर में जो जल है और सागर में जल में घुले पदार्थ, इनके अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। तो इतना सारा हमने पढ़ लिया दोस्तों, और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।